बहुत अच्छी चीज़ है। कितने सालों से लगभग आप ट्रेडिंग के सेक्टर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने जा रहे हैं मुझे। और अभी आपको जो अपॉइंट किया गया स्टेट हेड के तौर पे, जी। इसमें काम क्या होगा? आप किस तौर मतलब किस तरह के कामों में आप रिलायंस के लिए किस तरह का काम करेंगे जी, आप? बेसिकली इसमें रिलायंस में फाइनेंशियली सेक्टर में हैं हम, तो उसमें फंड मैनेजमेंट, उसके बाद फिर और भी सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो काम होगा वो हमें देखना होगा। बड़ी कंपनी ने आपको इतना बड़ा मौका दिया बिहार में स्टेट हेड के तौर पे, रिलायंस की जितने भी सेक्टर हैं उनमें आपको स्टेट हेड के तौर पे जी। अपॉइंट किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए रिलायंस टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और रिलायंस में आगे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। छोटे शहर में, खगड़िया जैसे छोटे शहर में जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग एक जुआ, एक सट्टे के तौर पे देखा जाता है, उस क्षेत्र में आपने परचम लहराया, तो जो पेरेंट्स बच्चों को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश क्या होगा? पहली बात तो सर ये गैम्बलिंग है नहीं, ये सोसाइटी की एक मेंटेलिटी है कि इसको गैम्बलिंग की तरह देखा जाता है, लेकिन इसको अगर एजुकेशन पर्पज से देखें तो एक यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए यूथ के लिए लगाइए लगाइए, अभी लगाइए, तिलक है। ट्रेडिंग में आज से लगभग 7 साल पहले से मेरा एक्सपीरियंस रहा है और उसमें बेसिकली 3-4 जो लार्ज कैप कंपनीज थी उसमें ज़्यादा रहा है, जिसमें रिलायंस, महिंद्रा, टाटा मोटर्स ऐसे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंपनी है उन पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने आपको इतना बड़ा मौका दिया बिहार में स्टेट हेड के तौर पे, रिलायंस की जितने भी सेक्टर हैं उनमें आपको स्टेट हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए रिलायंस टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और रिलायंस में आगे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। छोटे शहर में, खगड़िया जैसे छोटे शहर में जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग एक जुआ, एक सट्टे के तौर पे देखा जाता है, उस क्षेत्र में आपने परचम लहराया, तो जो पेरेंट्स बच्चों को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश क्या होगा? पहली बात तो सर ये गैम्बलिंग है नहीं, ये सोसाइटी की एक मेंटेलिटी है कि इसको गैम्बलिंग की तरह देखा जाता है, लेकिन इसको अगर एजुकेशन पर्पज से देखें तो एक यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कितने सालों से लगभग आप ट्रेडिंग के सेक्टर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने जा रहे हैं मुझे। और अभी आपको जो अपॉइंट किया गया स्टेट हेड के तौर पे, जी। इसमें काम क्या होगा? आप किस तौर मतलब किस तरह के कामों में आप रिलायंस के लिए किस तरह का काम करेंगे आप? जी, बेसिकली इसमें रिलायंस में फाइनेंशियली सेक्टर में हैं हम, तो उसमें फंड मैनेजमेंट, उसके बाद फिर और भी सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो काम होगा वो हमें देखना होगा। आज के युवा जो है स्टार्टअप वगैरह में भाग ले रहे हैं, तो स्टार्टअप के बारे में आपकी अपनी जो सोच है क्या है? स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं युवा, जैसे कि आजकल बेसिकली जो यूथ है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी। अच्छा, छोटे से शहर से रिलायंस तक की जो यात्रा आपकी रही है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें कि कैसे वहाँ तक आप पहुँचे? इसमें शुरुआत की थी मैंने लगभग आज से 5 साल पहले रिलायंस में ट्रेड करना। उसके बाद बहुत सारे लॉसेस भी हुए, बहुत सारे गेन भी हुए। उसके बाद फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऐड की, मैंने शेयर्स ट्रेड करना चालू रखा और उसके बाद फिर तो इससे पहले मैंने जो आप इंडिपेंडेंट इसको डायरेक्टर कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये होता क्या है, आम आदमी इसको क्या समझे? इंडिपेंडेंट व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये एक तरह से पूरे बिहार स्टेट के लिए एक हेड का काम हुआ है, जैसे कि बिहार में जितना फंड आ रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चल रहा है, किस बेसिस पे चल रहा है, सही है या नहीं, वो सब चीज़ काम देखना, मेन फाइनेंस मैनेज करना है एक स्टेट के लिए। तो अगर कभी रिलायंस कंपनी और जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उनके हितों का टकराव होता है, तो आपकी विचारधारा क्या रहेगी? आप किसकी तरफ मूव करेंगे? रिलायंस कंपनी शुरू से ही ये फोकस करती है कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग भी काम करते हैं। तो रिलायंस को आपको एज ए बिहारी होने के नाते, बिहार का चूंकि आबो हवा आपको पता है, तो कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कंपनी को? अगर आपको कभी कोई मौका लगता है तो क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप? सर ये बेसिकली रिलायंस जो है वो अभी स्टेट में इतना
पॉपुलर नहीं हुई है। मेन इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहिए। जैसा यहाँ बिहार का एनवायरनमेंट है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतर के काम करना चाहिए। हर एक स्टेट में जोनल ऑफिस होना चाहिए। अच्छा, और ये जो आप ट्रेडिंग का बात करते हैं, इसको आमतौर पे लोग गैम्बलिंग की तरह लेते हैं बिहार में, तो आप किस तरह से उनको समझाएंगे कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये दूसरी चीज़ है? अगर ये देखा जाए तो ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्टडी होती है सर इसकी। हाँ। और इसमें है कि बहुत से पेरेंट्स को आज भी गैम्बलिंग के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसमें यूथ के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक बहुत अच्छा नजरिया है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यही खगड़िया से हुई है और अभी फिलहाल हम ग्रेजुएशन में। तो आपको सबसे पहले इस बात की खबर कैसे लगी कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट मुझे मेल आया था कंपनी से। मिल रहा था, कैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था? आपके अंदर ऐसी क्या योग्यता देखी कंपनी ने जो आपको इतना बड़ा पोस्ट ऑफर किया? इसमें बिहार के लेवल पे सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो सेल ट्रेड किए गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, वो मेरे ही थे और एज ए लॉयल शेयर होल्डर मुझे ये मौका दिया गया। ये लॉयल शेयर होल्डर क्या होता है? जैसे 5 साल से मेरा जो फंड था वो रिलायंस कंपनी में लगातार कंसिस्टेंटली वो शेयर इंक्रीज होता रहा और कभी मैंने इसको विड्रॉ नहीं किया इस अमाउंट को, जो भी था रिलायंस से फिर एग्जिट करके फिर रिलायंस में ही डाल दिया जाता। मैंने आपके ट्रेडिंग के तरीके को देखते हुए, आपका जो कॉमन सेंस था या आपकी जो उसमें जो भी गतिविधियाँ थी उसको देखते हुए कंपनी ने कॉमन सेंस के आधार पे आपको ये ऑफर किया या कुछ एग्जाम वगैरह लिया? नहीं, इंटरव्यू वगैरह लिया? एक्सपीरियंस के बेस पे ये सिलेक्शन हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा ट्रेड का काम जो है हमारे अशोक सर भी करते हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, ये कितनी बड़ी बात है ये कि इनको सिर्फ स्वर्णकार समाज के और स्वर्णकार व्यवसायियों की तरफ से। चलिए जी, आप कहीं जाइए, मैं बैठिए, आपका भी नंबर है। बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। और मैं रिलायंस कंपनी को परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हाँ। और आप लोग का सबका आशीर्वाद है यहाँ से। आपको कब लगा था कि आपका बेटा इतना ऊपर भी जा सकता है, आपका नाम जो है इतना अच्छा रोशन कर सकता है और इतना बड़ा जो इंडिया का लगभग सबसे बड़ी कंपनी है उसके साथ जुड़ के पैसा और नाम दोनों कमाए? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब ठीक। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो आप डांटिए उठिएगा नहीं इनको? हाँ? अभी क्या इनको कहिएगा, जब ये जाएंगे रिलायंस कंपनी में जाएंगे तो एक माँ क्या सजेशन दे के भेजेगी, कैसे करके काम करे? और बेटा आगे बढ़े। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपके बेटे की जो सबसे अच्छी बात है आपको क्या लगता है? कौन सा? अच्छा, चलिए, खगड़िया के लिए क्या सोचते हैं आप? खगड़िया में लोग क्या इनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे? खगड़िया के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार हुआ। बाद में पता चला कि नहीं, इसमें भी ट्रेड में भी भविष्य है। आप लोग क्या सोच रहे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ हाँ। कि इनका संस्कार से बच्चा जो है आगे कुछ काम किया है। और ये खगड़िया के बेसिकल खगड़िया के जो है उत्साह का दिन है। खगड़िया मेन रोड जितना वासी सब खुश है कि ट्रेड में भी जो है एक पहचान बनती है, जिन्होंने पहचान दिया है। इससे भी आने वाला जनरेशन जो है वो सीखेगा और सीख के वो आगे बढ़ेगा। बहुत गौरव की बात है जो कि इसने इस प्लेटफॉर्म को एक सही तरीके से इनोग्रेट किया। हाँ। और ट्रेडिंग करना खराब नहीं है, ट्रेडिंग करना एक कला है। हाँ। और एक स्टडी है। इसने जो भी कहा है कि ट्रेडिंग एक स्टडी है, गुड। और इसने इस ट्रेडिंग को इस तरीके से आगे बढ़ाया जिससे कि कंपनी को या रिलायंस ग्रुप को ये विश्वास हो पाया इस पर कि हाँ, ये लड़का जो है ये हमारे कंपनी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अच्छा, मतलब कंपनी को इसमें टैलेंट नजर आया? टैलेंट ही नज़र आया, जिसके कारण इसको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। तो खगड़िया के लिए कितनी बड़ी बात है? खगड़िया के लिए बड़ी हर्ष की बात है। पहले तो हम लोगों ने सुना तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि बिना कोई एग्जाम्शन दिए हुए इस तरह का मौका किसी को मिल जाए, ये तो मतलब गॉड गिफ्ट वाली बात है कि लेकिन बाद में यथार्थ आया कि नहीं, सही में ये लड़का रिलायंस ग्रुप के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया है।
ये मैंने बिहार के टैलेंट का जो हाँ। रिलायंस ने वो उठा लिया शुरू में, देख रिलायंस लिया। एडॉप्ट कर लिया इसको, अच्छा। और इसके टैलेंसी को देखते हुए हाँ। और हम कामना करते हैं कि ये लड़का और भी आगे बढ़े और रिलायंस के लिए अच्छा काम प्रदर्शन करे, जिससे कि रिलायंस का मतलब इसके प्रति विश्वास बरकरार रहे। चलिए